डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। जो वीडियो है ये है स्टोरी। जैसा कि आप जानते हो, ग्रामर के पोर्शन में आपको एक स्टोरी मिलेगी। केवल स्टोरी उसमें हिंदी में आती है। इसके अलावा जो भी आपसे क्वेश्चन आएंगे सब इंग्लिश में ही आएंगे, और हमको उसका जो आंसर देना वो भी इंग्लिश में देना है। अधिकतर मोस्टली जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। आपके स्क्रीन पर एक स्टोरी लिखी हुई है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। सबसे पहले मैं स्टोरी आपको बताता हूं। हम जब स्टोरी बनाएंगे सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा उसमें सब्जेक्ट। अधिक कुछ स्टोरी में जो आपको मिलेंगे 6 या 7 सेंटेंस मिलेंगे। उसमें से एक सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव मोस्टली मिलता है। देखिए ये लिखा हुआ है, एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट मैन। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा दिया एन ऑनेस्ट मैन। इसके बाद आपका लिखा हुआ है सदैव। आपको याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपका सदैव आए यानी हमेशा या नेवर, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो इसमें सदैव आपने लगा दिया ऑलवेज। अनुसरण करता है, ये बात सेंटेंस का है। आगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आपको अनुसरण, फॉलो। चूंकि ये एन ऑनेस्ट मैन आपका सिंगुलर है इसीलिए आपने लगा दिया एस, फॉलोज। जब किसी सेंटेंस में न्याय और सच्चाई के पथ का, दी पाथ ऑफ जस्टिस एंड, सच्चाई का, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। आपने सबसे पहले वह किसके लिए यूज हुआ था? एक ईमानदार व्यक्ति के लिए। हम लगा देंगे ही। अब इसमें आ गया आपका कभी किसी को धोखा नहीं देता। वहां कभी भी है नहीं लिखा हुआ है, आप लगा देंगे नेवर। धोखा देना, किसी को ठगना, डिसीव। चूंकि ये सिंगुलर था इसीलिए आपने लगा दिया है एस। किसी व्यक्ति को एनीबडी। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी, ऑनेस्टी है, इज द सोर्स। सच्चे सुख ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड पीस। उसके लिए फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एन ऑनेस्ट मैन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सदैव लिखा हुआ था ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी। ही नेवर डिसीव्ड एनीबडी। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड पीस। उसके लिए ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील
देश जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, जनसंख्या और बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें निश्चित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें न केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, वे हमारे ईंधन व फल ही नहीं देते, वे हमें इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। देखिए, हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। अधिकतर मोस्टली जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो तो पास्ट टेंस में ही होती है, लेकिन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकती है, किसी भी कंडीशन में हो सकती है, उसके अनुरूप भी आपको बनानी है। हमारा देश, आवर कंट्री, इससे पहले सेंटेंस में आपका अनुसरण करता है, हमने लगा दिया आज में ऑलवेज फॉलोज। ये सेंटेंस लिखा हुआ हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इज उन्नति करने की आपने क्या लगा दिया? प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिंग। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, बहुत तेजी से। वाई लीव्स एंड बाउंड्स, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। इसमें हमने ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा हुआ था, हमने लगा दिया प्रोग्रेसिंग, वाई लीव्स एंड बाउंड्स। यह एक प्रगतिशील देश है। यह किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ हमारे देश के लिए। इसलिए यह कि अंग्रेजी आपको दिस नहीं लगाना, क्या लगाना आपको? इट इज
ए, आपने एक का क्या लगा दिया? ए, प्रोग्रेसिव कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। जनसंख्या के अगली से आपने क्या लगा दिया? पॉपुलेशन। एंड बड़ी बढ़ती कीमतें, बढ़ने की होती है, बड़ी कीमतें कह लो या बड़ी, आपको क्या लगाना है? बिग। हाई प्राइसेज, बड़ी कीमतें हैं, आपने लगा दिया आर। बड़ी बिग समस्याएं, प्रॉब्लम्स। हमने नेक्स्ट सेंटेंस बना दिया, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। आप इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हो। हम इस सेंटेंस को देर से भी बना सकते हैं, लेकिन जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, आपने जनसंख्या हमने सबसे पहले लगा दिया पॉपुलेशन, एंड हाई प्राइसेज यानी बड़ी कीमतें, प्राइस कीमत, आर बिग प्रॉब्लम्स। यदि हमें इन्हें निश्चित कर लें, यदि हम इन पर नियंत्रण कर लें, यदि इफ हम, वी, इन्हें यदि हम निश्चित कर लें यानी इन पर नियंत्रण कर लें, कंट्रोल, तब हमारा देश महान बन सकता है। दो कंडीशन का मिलता है, सकता है, आपको कैन का यूज करना है क्योंकि सकना लगा हुआ है। वी, हमारा देश महान बन सकता है। आवर नेशन कैन बिकम, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इट इज इजी सेंटेंस। ट्रीज आर, अमूल्य किसे कहते हैं? अमूल्य मीन्स होता है कीमती, यानी बहुमूल्य। तो आपको इंग्लिश लगा देना है, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री। ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर आवर कंट्री। वृक्ष में ना केवल ईंधन व फल ही देते हैं। आपने एक सेंटेंस पढ़ा है, इस तरह का कोई सेंटेंस है, हम उसमें जो लगाते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करते हैं, और लेकिन नॉट ओनली और जो बट ऑल्सो का यूज करते हैं हमेशा मेन वर्ब के बाद ही होता है, वो मेन वर्ब से पहले यूज नहीं होगा। जैसा वृक्ष में ना केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, वे हमें इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं। वृक्ष, दी ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड डू नॉट प्रोवाइड फ्यूल, वह ईंधन व फल ही नहीं देते, एंड फ्रूट्स, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज।
So we should more and more trees. आज की वीडियो यहीं फिनिश की जाती है। थैंक यू वेरी मच।